सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या कोई कैंसर अच्छा हो सकता है? नहीं। कैंसर एक खतरनाक रोग है, घातक रोग है। लेकिन कुछ थायराइड कैंसर ऐसे हैं जो इतना धीरे धीरे बढ़ते हैं कि यदि समय पर उनका समुचित उपचार कर दिया जाए तो हमेशा ठीक रहने वाले लोगों की संख्या बहुत अच्छी है। जो अध्ययन पोस्टमार्टम में किए गए हैं उनसे ये पता चला है कि काफी बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पूरे जीवन में उनको अपने शरीर में पड़े हुए थायराइड कैंसर के फोकस का पता ही नहीं चलता। थायराइड कैंसर उनके शरीर में पड़ा हुआ था, इतना धीरे धीरे बढ़ रहा था कि उनको पूरे जीवन पता ही नहीं चला कि उनके थायराइड में कैंसर है और वो अपना पूरा जीवन सामान्य तरीके से जी सके। थायराइड कैंसर में जो छोटी गांठें होती हैं और जो इस प्रकार के कैंसर होते हैं जिनका कि जो बिहेवियर है वो अपेक्षाकृत अच्छा होता है, उनमें काफी बार बल्कि ज्यादातर पूरी की पूरी थायराइड ग्रंथि को निकालने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि थायराइड ग्रंथि को पूरा भी निकालना पड़े तो उस कंडीशन में भी यदि ऑपरेशन किसी ऐसे अनुभवी और योग्य व्यक्ति द्वारा किया जाए जो थायराइड के कैंसर के ऑपरेशन करते रहते हों तो लंबे समय तक आने वाले जो समस्याएं हैं उनकी जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। लंबे समय तक आने वाले खतरों में कैल्शियम की कमी या नर्व को इंजरी हो जाने के कारण आवाज में फर्क आ जाना, ये खतरे रहते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, यदि कुशलता से ऑपरेशन हो पाता है तो इनके जो खतरा है वो भी बहुत कम होता है। जब किसी की थायराइड ग्रंथि को पूरी तरह निकाल दिया जाता है तो उनको थायराइड की एक गोली जीवन भर खानी होती है। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कि थायराइड का ऑपरेशन नहीं हुआ है और उसके बाद भी उनको थायराइड की गोली जीवन भर खानी पड़ती है। थायराइड के कैंसर को ज्यादातर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी नहीं लगाई जाती। कुछ मामलों में थायराइड के ऑपरेशन के बाद रेडियो आयोडीन की दवा पिलाने की आवश्यकता होती है। ये जो थायराइड का कैंसर है ये दूसरे कैंसरों की अपेक्षा कुछ अलग तरह का है। ज्यादातर जब कोई कैंसर बहुत बढ़ जाए या शरीर में फैल जाए तो उसका ऑपरेशन नहीं किया जाता। लेकिन थायराइड में होने वाले जो व्यापक कैंसर हैं उनमें ज्यादातर में बीमारी काफी फैल जाए उसके बाद भी ऑपरेशन करके थायराइड ग्रंथि को पूरी तरह निकाल देना जरूरी होता है। थायराइड कैंसर दूसरे कैंसरों से एक और मामले में अलग है कि यह ज्यादातर अपेक्षाकृत युवा लोगों में आता है। और जैसा हमने पहले जो कैंसर के बारे में सामान्य जानकारी का वीडियो बनाया था उसमें बात की थी कि जो कैंसर अपेक्षाकृत यंग लोगों में, युवा लोगों में आते हैं वो कैंसर तेजी से बढ़ने वाले और ज्यादा घातक होते हैं। लेकिन थायराइड का कैंसर अपेक्षाकृत कम उम्र में आता है, युवाओं में आता है और फिर भी इसके उपचार के परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ये सारी अच्छी बातें सुनकर हम किसी भी तरीके से ये मतलब ना निकालें कि इस कैंसर को हल्के में लिया जा सकता है या इसे बिना उपचार के छोड़ा जा सकता है। जिन अच्छे परिणामों की हम बात कर रहे हैं वो अच्छे परिणाम तभी आते हैं जबकि इसका सही समय पर कुशलतापूर्वक समुचित उपचार करा लिया जाए। जो इसके परिणाम है वो बीमारी की अवस्था पर निर्भर करते हैं। जितना बड़ा कैंसर होगा, जितनी बड़ी गांठ होगी, उतना ही ज्यादा खतरा इस बात का होगा कि ग्रंथि को पूरा का पूरा निकालना पड़ेगा। रेडियो आयोडीन के उपचार की आवश्यकता और लंबे समय तक मिलने वाले परिणाम, यह सभी बहुत हद तक जो उपचार शुरू करने के समय की रोग की अवस्था है उस पर निर्भर करते हैं। थायराइड के कैंसर के उपचार की अपनी समस्याएं भी हो सकती हैं। जैसा मैंने अभी बात की कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो गले की आवाज को सप्लाई करने वाली जो नर्व होती है, जो नस होती है, उसको बीमारी प्रभावित कर लेती है जिसके कारण नस को इंजरी होने की वजह से आवाज में फर्क आ सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे मरीजों में जिनकी पूरी ग्रंथि निकाली गई हो उनमें पैराथायराइड की समस्या की वजह से कैल्शियम की कमी हो सकती है। लेकिन यह समस्याएं अपेक्षाकृत बहुत कम लोगों में देखने को मिलती हैं और काफी मामलों में तो ये कुछ समय के लिए होती हैं, उसके बाद ठीक हो जाती हैं। तो ये कुछ समय तक आने वाली जो समस्याएं हैं इनको अगर हम एक तरफ रख दें तो लंबे समय तक जो कैंसर के थायराइड के रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसमें किसी भी तरह का जनरलाइजेशन नहीं हो सकता है, सबके बारे में यह घोषणा नहीं की जा सकती है। कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जो थायराइड में होते हैं जिन्हें एनाप्लास्टिक कैंसर कहते हैं, जो बहुत ही तेजी से बढ़ने वाले होते हैं और उनके उपचार के परिणाम बहुत खराब हैं, बड़े घातक कैंसर हैं। कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जो थायराइड में आते हैं लेकिन वो सिर्फ थायराइड में नहीं होते बल्कि शरीर के कई अंगों में एक साथ होने वाले मल्टीपल कैंसर्स के सिंड्रोम की तरह आते हैं। एक बहुत बड़ा फायदा थायराइड के कैंसर में है कि थायराइड ग्रंथि बाहर से दिखाई दे जाती है। काफी बार महिलाएं इसलिए डॉक्टर के पास आती हैं कि थायराइड में जो उनको गांठ दिखाई दे रही है वो देखने में खराब लगती है और जब जांचें की जाती हैं तो पता चलता है कि इसमें तो कैंसर का अंश है। यहां पर भी बाकी कैंसर्स की तरह से क्योंकि हम
जो गांठ है उसको पहले देख पा रहे हैं और अपेक्षाकृत जल्दी की अवस्था में इसका उपचार कर पा रहे हैं, तो बीमारी का जल्दी पकड़ में आना भी एक कारण है कि इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। कुछ खतरनाक तरह के कैंसर घातक हो सकते हैं, इसलिए जो नियम हमने अपने पिछले वीडियोस में हर जगह बताया है कि बीमारी को जल्दी पकड़ा जाए और सही समय पर विशेषज्ञ द्वारा समुचित उपचार करा लिया जाए, यह नियम यहां भी पूरी तरह लागू होता है। जो गले में गांठें थायराइड में बनती हैं, काफी लोगों में बनती हैं, जो अपेक्षाकृत कम खतरनाक मानी जाती हैं, जिसको घेंगा कहते हैं, यदि यह लंबे समय तक पड़ा रहे तो कई बार इसमें भी कैंसर के परिवर्तन आ जाते हैं, तो इसलिए इसका भी समय पर उपचार कराएं। तो थायराइड का जो कैंसर है वो एक ऐसा कैंसर है जो बड़े आराम से पकड़ा जा सकता है, जिसका ऑपरेशन करके समुचित इलाज किया जा सकता है, पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। लंबे समय तक इसके मिलने वाले जो परिणाम है वो बहुत अच्छे हैं। जो इसके ऑपरेशन का चीरा है, जो उसका निशान है, वो भी बहुत पतला ज्यादातर आता है और ज्यादातर मरीजों में वो एक निशान ना तो बुरा दिखाई देता है और ना ही कोई ऐसी कॉस्मेटिक समस्या खड़ी करता है। इस सब के साथ ही मैं एक बार फिर से सभी कैंसर रोगियों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।